धक्का मुक्का करे, मारपीट करे, बदतमीजी करे, अपने खुद के कपड़े उतारने लगे। सिग्नल तोड़ने का कम से कम फाइन जो है तो 3000 रियाल है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि इस वीज़े पर कहीं भी इंसान घूम भी सकता है पूरी सऊदी में और उम्रा भी अदा कर सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया के हवाले से कुछ ज़रूरी अपडेट्स है। अगर से बात किया जाए तो फ़्लाइट के हवाले से, जैसे कि मैंने पहले एक ख़बर में बताया था कि कुछ इस तरह की फ़्लाइट में यानी कि घटनाएं हो रही हैं मारपीट की, या कि नशे में धुत होकर कुछ पेशाब करने वगैरह की। इसी तरीके से अभी भी न्यू ख़बर है जो कि मुंबई से फ़्लाइट अबू धाबी जाने वाली थी, उसमें भी कुछ हंगामा आराई किया गया एक ख़ातून के द्वारा। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे, और यानी कि नशे की बात पहले भी मैंने बताया था, तो इस पर कुछ और गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा दो जगह यानी कि अपने इंडिया के सूबा यानी कि राज्य झारखंड से आग लगने की खबर है, और उसी तरह सऊदी से भी एक यानी कि रहायशी मकान में एक जहाँ के यानी कि फैमिली रहती हो उस वैसे मकान में आग लगने से एक ही परिवार के कितने लोगों की मौत हो गई है। तो इसके हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पे मैं गाड़ी के इस्तेमाल के तजदीद के यानी कि रिन्यूअल के हवाले से अपडेट बताने वाला हूँ, जो कि पूछा गया है किसी शख्स के द्वारा कि क्या इस्तेमाल जो है तो वक्त पे ही तजदीद कराना, रिन्यूअल कराना ज़रूरी है, या उस पर यानी कि देर होने में, ताख़ीर होने में जुर्माना लगेगा। तो ये सब खबरें हैं मिली जुली जो कि आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से। जैसा कि मैंने कहा, तो आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि मुंबई से अबू धाबी जाने वाली फ़्लाइट में एक खातून ने, 45 साल खातून यहाँ पे जिसकी उम्र 45 साल थी, नशे में धुत होकर फ़िज़ाई मेज़बान को मुक्का मार दिया। और यहाँ पे अगर से डिटेल्स की बात किया जाए तो बताया गया कि ये नशे में धुत औरत जो है तो इसके पास इकोनॉमी क्लास का टिकट था, जो कि बिज़नेस क्लास में ज़बरदस्ती जाना चाह रही थी। और जब यानी कि फ़्लाइट के मेंबर्स ने रोकने की कोशिश किया तो आपे से बाहर होकर उसने मुक्का भी मार दिया, और उसके बाद जो है तो अपने कपड़े भी उतारने लगे। तो इस तरीके से बताया गया, ये इतालवी खातून बताया गया, यानी कि इटालियन औरत जो है तो थी, और इस तरह की हरकत यानी नशे में धुत होकर ज़्यादा नशा। मैंने पहले भी वीडियो में जैसा कि कई तरीके की ऐसी घटनाएं सामने आई थी, तो मैंने कहा था कि ये एक ऐसा नियम ही बना देना चाहिए कि नशे की हालत में इंसान जो है तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ही ना ले सके, फ़्लाइट के अंदर बैठ ही ना सके। और उसके फ़्लाइट के अंदर के हवाले से भी मैंने कहा था कि कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ न दिया जाए जो कि यानी कि कुछ नशा का बायस बने, और ख़ास करके बाहर से नशा करके आना या नशा अंदर करना। जब जो है तो नशा करके अंदर चला जाए और नशे की हालत में फ़्लाइट में जाके यही धक्का मुक्का करे, मारपीट करे, बदतमीज़ी करे, अपने खुद के कपड़े उतारने लगे, ये कौन सी बात है? ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए ज़रूरी है कोई बेहतरीन नियम बनाना। DGCA को चाहिए कि इसके लिए कदम उठाए और कुछ ऐसा कानून बनाए, कुछ ऐसा नियम बनाए कि इंसान जो है तो नशे की हालत में वहाँ तक ना पहुँच सके। अब यहाँ से एक इंडिया से ही खबर लेता चलूँ। जैसा कि मैंने कहा आग लगने के हवाले से, तो आप लोग यहाँ पे BBC हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि धनबाद के एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। अगर से डिटेल्स की बात किया जाए तो बताया गया है कि इसमें अभी कई लोगों के फंसे होने का भी इम्कान है, और जो है तो जाहिर सी बात है या मौतों की तादाद भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर यानी कि एक कई मंजिला, बहुमंजिला यानी कि कई मंजिलों वाली इमारत, जिसमें कि रहायशी इमारत जिसमें लोग रह रहे थे, और आग लगने की वजह से यहाँ पे फ़िलहाल जब तक यानी कि न्यूज़ बताया गया था 8 लोगों की मौत का हवाला BBC हिंदी न्यूज़ की तरफ से दिया गया। इसी तरह से बात किया जाए सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब के अल-जोफ रीजन में भी एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 7 लोग अफराद जो है तो हलाक हो गए हैं। यहाँ पे अक्कास अखबार के मुताबिक बताया गया है कि अल-जोफ रीजन के फायर ब्रिगेड के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल-दही ने कहा है कि मकान में आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड वाले और इमदादी टीमें रवाना की हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मौतों का जैसा कि बताया गया है, और 4 अफराद जो कि झुलस चुके हैं उनको जो है अस्पताल में भेजा गया है। और शहरी दफ़ा यानी कि फायर ब्रिगेड के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि आग ज़मीनी मंजिल पे यानी कि नीचे वाले इस पे लगी थी, एक कमरे में लगी थी जो कि ज़मीनी मंजिल पर था। ये कमरा बच्चों के बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें आग लगने की वजह से ये हादसा आया। और आग लगने के असबाब अभी तक यानी कि मालूम नहीं किए हो सका है। तहकीकात जो है तो अल फैसलिया पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि घरों में धुएं से खबरदार करने वाले आलात नस्ब कराएं यानी कि लगवाएं, और इस हवाले से लापरवाही न बरती जाए। अब बात करते हैं महकमे ट्रैफिक के हवाले से। तो सऊदी अरब में ट्रैफिक कानून के सबके लिए यकसा है यानी कि एक बराबर है। ट्रैफिक पुलिस के महकमे को ममलकत में मुरूर कहा जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, यहाँ पे बताया गया है गाड़ियों के सिलसिले से कि गाड़ी के मिल्कियती कार्ड के हवाले से एक शख्स ने, एक इंसान ने दरियाफ्त किया कि गाड़ी का इस्तेमाल एक्सपायर है, क्या तजदीद
में ताख़िर कराने पर जुर्माना आयद होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से यानी कि कानूनी रियायत मौजूद है या नहीं है, कुछ इसके बारे में जो है तो सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि इस्तेमाल कार्ड जो है तजदीद वक्त के मुकर्रर पर कराया जाए, लेकिन अगर से नहीं कराया जाता है तो 60 दिन की मोहलत इसके अंदर दिया गया है। 60 दिन के अंदर अंदर इसको तजदीद कराना, रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर से उसके बावजूद भी नहीं कराया जाता है तो 60 दिन के बाद से जो तो 100 रियाल फ़ाइन लगेगा, जो कि हर साल में 100 रियाल के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जितना साल तक, जितना दिन तक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 60 दिन की मोहलत बताया गया है, उसके बाद जो है तो फ़ाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। उसी तरह एक शख्स ने सवाल किया सिग्नल तोड़ने के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सिग्नल तोड़ने का कम से कम फ़ाइन जो है तो 3000 रियाल है। तो सिग्नल तोड़ने के हवाले से बताया कि जब मैं यानी कि क्रॉस किया था मैंने, तो ग्रीन बत्ती थी, रेड नहीं हुई थी, उसके बाद जो है तो फ़ाइन आ गया। तो सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस के इदारे का कहना था कि इदारे में चालान पर एतराज़ दायर करने का शोबा मखसूस है, यानी कि एक कैटेगरी है जिसमें आप जो है तो एतराज़ ज़ात अपने दायर करा सकते हैं। उसके बाद जो है तो उस पर यानी कि जांच पड़ताल करने के बाद आपका मामला जो है जैसा, यानी कि अगर से सही तरीके से फ़ाइन आया होगा तो जाहिर सी बात है फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर से किसी वजह से किसी गलत तरीके से फ़ाइन आ गया होगा तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसा कि सामने वाला का कहना था कि जब मैंने क्रॉस किया था तो ग्रीन बत्ती थी और सामने दूसरी गाड़ियों के होने की वजह से यानी कि बीच में ही रुकना पड़ गया, लेकिन जब मैंने क्रॉस किया तो ग्रीन बत्ती थी और रेड बत्ती के होने के बाद ही क्रॉस करने पर फ़ाइन लगना चाहिए और लगता है। तो बहरहाल यहाँ पर बताया ही गया है कि इस पर एतराज़ दायर करने का सिस्टम है और इंसान एतराज़ करके उसको जो है तो अपना कैंसिल करा सकता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब से ही। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में इस बारे में बताया था कि ये यहाँ पे एक सहूलत फराहम होने वाली है, जो कि सऊदी एयरलाइन का टिकट लेने के बाद 96 घंटे तक ममलिकत में रहने की इजाज़त होगी, जिस वीज़े पर यानी कि ट्रांजिट वीज़ा, अपना टिकट अपना वीज़ा इसको नाम दिया गया है कि आपने टिकट लिया तो यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा भी आपको मुहैया कराया जाएगा और इस वीज़े पे ममलिकत के हर जगह इंसान जो है तो आ जा सकता है, घूम सकता है और उम्रा भी कर सकता है। तो ये चीज़ें फिर से यहाँ पे बताया गया है। सऊदी गज़ट की भी आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ट्वीट, उसके अलावा उर्दू न्यूज़ की भी ट्वीट देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन ने एक नया नियम शुरू किया है, जो कि दुनिया का शायद पहला ऐसा ये होगा कि ट्रांजिट वीज़ा जो कि 4 दिनों के लिए होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रांजिट का मतलब होता है कि आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होता है, यानी कि अगर से आप कहीं से भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जितने घंटे की भी आपकी वेटिंग है तो एयरपोर्ट के अंदर ही रहना है, आपका वो वीज़ा नहीं होता है बल्कि सिर्फ वेटिंग होता है, तो वहाँ पे वेटिंग करना पड़ता है। लेकिन ये सऊदी अरब ने जो मुतरफ़ कराया है, जो इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ पे आप लोग सऊदी गज़ट की फ़ोटो देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यानी कि आपको वेबसाइट पर जाके और जब भी बुक करेंगे तो ट्रांजिट वीज़ा बुक करना पड़ेगा, जिसकी की मुद्दत 96 घंटा यानी कि 4 दिन तक आपको ममलिकत में रहने की इजाज़त होगी। और इसके बाद जैसा कि पहले की वीडियो में बताया गया था, ये चीज़ जो है तो अब आप आराम से यहाँ पे सऊदी में आके कहीं भी घूम सकते हैं ट्रांजिट वीज़े पे, यानी कि अपना टिकट अपना वीज़ा इसको नाम दिया गया है कि आपने जो टिकट लिया है तो आपका वो टिकट ही आपका वीज़ा है। लेकिन यहाँ यानी कि मुद्दत है इसकी, यानी कि फ़िक्स टाइम बताया गया है कि आप ममलिकत में सिर्फ 4 दिन यानी कि 96 घंटे ही रह सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि इस वीज़े पर कहीं भी इंसान घूम भी सकता है पूरी सऊदी में और उम्रा भी अदा कर सकता है। तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।